जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, जिसे अलकादिर ट्रस्ट भी कहते हैं, इससे जुड़े तमाम तनाज़ात और मसाइल की जड़ एक है, बहरिया टाउन कराची। इस बहती गंगा में जिसने हाथ धोए, उन बड़े कैरेक्टर्स पर आज बात करेंगे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। नंबर 1, इमरान खान। 17 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड्स या अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई। पीटीआई ने इस फैसले को चैलेंज कर रखा है। वैसे तो इस केस के कई अहम और मुतनाज़े पहलू हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा है वो ये कि बरतानिया से वापस आने वाले 190 मिलियन पाउंड्स आया हुकूमत पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे या फिर बहरिया टाउन मुतासिरीन को। पहले जरा समझते हैं कि केस है क्या और कंफ्यूजन क्यों है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि बहरिया टाउन कराची की जमीन गैर कानूनी तौर पर इंतहाई सस्ते दामों और गलत तरीके से हासिल की गई। मार्च 2019 में बहरिया टाउन ने प्ली बार्गेन कर लिया और कहा कि वो इस जमीन के बदले मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 460 अरब रुपए देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की ऑफर मान ली और नैब को केस आगे बढ़ाने से रोक दिया। लेकिन बरतानिया ने कहा कि नहीं, बहरिया टाउन ने करप्शन की है, हम तफ्तीश करेंगे। उन्होंने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के बरतानिया में मौजूद कई अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। उसी साल दिसंबर 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए और मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के दरमियान 190 मिलियन पाउंड्स का मुआहदा हुआ कि ठीक है, हम अकाउंट्स खोल देंगे, आप ये पैसे बहरिया टाउन मुतासिरीन को वापस पाकिस्तान भेज दें। इतनी बड़ी रकम मुंतकिल करने के लिए और मामले को शफाफ रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को बीच में शामिल किया गया। यहीं से मसला शुरू हुआ। पीटीआई वाले कहते हैं कि एनसीए मुआहदे के तहत पूरा पैसा बहरिया टाउन मुतासिरीन के लिए सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहती है कि यह पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास जाना चाहिए था, इसे मलिक रियाज के प्ली बार्गेन में क्यों एडजस्ट किया गया। ये तो मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने वाली बात हुई। लेकिन पीटीआई कहती है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान जामिन ना बनती तो ये रकम वहीं बरतानिया में फ्रीज रहती और पाकिस्तान ना आ सकती। एनसीए और अली रियाज के दरमियान मुआहदा तो हो गया था, लेकिन बरतानिया ने फिर भी कहा कि बहरिया टाउन ने बहरहाल करप्शन की। इसलिए बरतानिया ने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के ब्रिटिश वीजे कैंसिल कर दिए। इन दोनों ने बरतानिया की अदालतों में बार बार अपीलें की, जो वो हारते गए। 2021 में ये दोनों बरतानिया की आला तरीन अपील्स अदालत से भी केस हार गए। इस केस का तफसीली फैसला बरतानवी अदालत की वेबसाइट पर मौजूद है, लिंक मैंने कमेंट्स में पोस्ट कर दिया है, चाहे तो पढ़ लें। उस फैसले में बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने साफ लिखा कि एनसीए और अली रियाज के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके मुताबिक 190 मिलियन पाउंड्स की रकम बहरिया टाउन ने जो 460 अरब रुपए देने हैं उसकी मद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत अदा किए जाएंगे। अच्छा, अब इस मुआहदे की तशरीह पर पीटीआई और पीडीएम के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बरतानिया की आला तरीन अपील्स अदालत ने अपने फैसले में यह बात वाजे कर दी है कि 190 मिलियन पाउंड्स बजरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरिया टाउन मुतासिरीन को जाने हैं, क्योंकि वहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ। इस केस का दूसरा पहलू है अलकादिर ट्रस्ट की जमीन का, कि मलिक रियाज ने ये जमीन इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट के लिए क्यों खरीद कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कहना है कि जब बरतानवी हुकूमत ने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए तो इमरान खान की हुकूमत ने शहजाद अकबर के जरिए एनसीए और अली रियाज के दरमियान मुआहदा कराया कि चलो पैसे जब्त हो ही गए तो ये रकम 460 अरब रुपए की पेनल्टी की मद में डाल दें। इस तरह मलिक रियाज का बोझ हल्का किया गया और इस मदद के बदले मलिक रियाज ने अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीद कर दी। लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये रकम बहरिया टाउन मुतासिरीन को लौटाने की शर्त एनसीए ने खुद रखी थी। हकीकत जो भी हो, मेरा एतराज ये है कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम ये जमीन क्यों कबूल की। ये गैर कानूनी हो या ना हो, गैर इखलाकी जरूर है। इमरान खान वजीर आजम थे, हुकूमत के पैसों से ही अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन खरीद लेते। फिर ये कि ठीक है, पैसे वापस आने के बाद बहरिया टाउन कराची के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ प्री बार्गेन हो गया था। लेकिन ये तफ्तीश तो हो सकती थी कि बहरिया टाउन के मुनाफे की रकम पाकिस्तान से बाहर बरतानिया कैसे गई। उन्हीं पैसों से मलिक रियाज एंड सन ने बरतानिया, दुबई और दुनिया भर में जायदादें बनाई हैं। कैरेक्टर नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो पैसे 2018 से पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क से बाहर गए थे।
उस मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश तो बनती है ना, वो क्यों नहीं हुई? इमरान खान ने भले ही इस पूरे मामले से एक पैसे का भी जाती फायदा नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी को ही अल कादिर का ट्रस्टी क्यों बनाया? ये अकरबा परवरी है। उसकी सजा अगर इमरान खान को मिल सकती है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में मलिक रियाज की मदद करने वाले नून लीगियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है मुस्लिम लीग नून वाले इतने ईमानदार तो नहीं है कि अपने ही खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि बहरिया टाउन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, जिन्हें हवा में उड़ा दिया गया और नून लीग के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग को फैसिलिटेट किया गया। जहां तक बात है 190 मिलियन पाउंड्स कहां जाने चाहिए थे, वो बरतानिया की आला अदालत के फैसले से वाज़ेह है कि एनसीए डील की बुनियाद ही ये थी कि पैसे बहरिया टाउन मुतासिरीन के फंड में जाएंगे। वैसे भी इंसाफ का तकाजा है कि जिसके पैसे चोरी हुए उसी को वापस दिए जाने चाहिए। हुकूमत ये नहीं कर सकती कि चोरी की रकम जब वापस आए तो उसे अपनी मर्जी से कहीं और लगा दे। कैरेक्टर नंबर 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के लिए जिस जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया, वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मुकम्मल मिली भगत से किया। मामला 2013 में शुरू हुआ। मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज 2015 में हुआ, लेकिन अब कहीं जाकर 1 फरवरी 2025 को नैब ने मलिक रियाज, अली रियाज, जैन मलिक समेत सिंध हुकूमत के कोई 33 अफराद के खिलाफ कराची की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया है। इनमें साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और उस वक्त के वजीर बल्दियात और पीपल्स पार्टी के मौजूदा वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और मुतअद्दिद सरकारी अफसरान के नाम है। इन सब पर 17,000 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर मलिक रियाज को मुंतकिल करने और हुकूमती खजाने को 708 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। तो ये रेफरेंस 10 साल बाद क्यों दायर किया गया? मलिक रियाज का इल्जाम है कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाही देने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन नैब का कहना है कि उसके पास मलिक रियाज और उनके साथियों के खिलाफ मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह उन्होंने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, पिंडी और न्यू मरी में सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा किया और हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा दुबई भिजवाया, जहां बाय द वे वो एक नई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो अलकादिर ट्रस्ट केस में जब इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हो सकती है तो मलिक रियाज को सजा क्यों नहीं हुई? हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा है कि वो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत मलिक रियाज और अली रियाज को पाकिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान ने इन दोनों के पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए, लेकिन इस बात को भी अभी कोई 1 महीना हो गया है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उल्टा वो दुबई में एक और हाउसिंग सोसाइटी बना रहे। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही बहरिया टाउन केस में नैब से कहा कि वो ना तो कायम अली शाह और शर्जील मेमन को तलब कर सकती है और ना ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बाकी मुल्ज़मान के खिलाफ भले कार्रवाई जारी रखे, बस इन दोनों को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उनके वकीलों ने कहा कि जी नैब में जो हालिया तरामीम की गई हैं उनके मुताबिक अवामी ओहदों पर फाइज अफराद के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने के लिए माली फायदे का होना ज़रूरी है। वो तो साबित ही नहीं हुआ। यानी आप सोचें कि किस तरह से करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। नैब को तफ्तीश से रोका गया और फिर उनके वकील कहते हैं कि जी कोई सबूत ही नहीं मिला। जब मर्जी होती है कानून बदल देते और बच जाते हैं। जिस कानून में इंसाफ ना हो वो कानून तो नहीं होता, वो तो धोखा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद शर्जील मेमन को वजारतें दी हुई हैं। कोई और जरा सी गैरतमंद पार्टी होती तो कहती कि पहले आप अपना नाम क्लियर कराएं फिर बात करें। और आखिर में इस केस से जुड़ा सबसे अहम कैरेक्टर वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन्स में प्रॉपर्टीज ली हैं। क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये कब्जे की जमीन है, गरीब लोगों को बेघर करके गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई जमीनें हैं। पीने वाला नहीं होता ना तो पिलाने वाला भी नहीं होता। अदालतों के फैसले के बावजूद लोगों ने धड़ाधड़ बहरिया टाउन में प्लॉट खरीदे। वो अगर ऐसा ना करते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। बहरिया टाउन के जितने भी मुल्जिमान हैं उन सबको पता था कि लोग लालची होते और उन्होंने लोगों की लालच को ही कैश कराया।